उत्तर प्रदेश में जहां सत्ता की चाबी अक्सर जातीय समीकरण से होकर गुजरती है, वहीं अब 2027 विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर सबसे बड़ी चर्चा है ब्राह्मण वोट बैंक की चाबी। क्या भाजपा का पारंपरिक ब्राह्मण समर्थन पहले जैसा मजबूत है या विपक्ष इस वर्ग में नई राजनीतिक जमीन तैयार कर रहा है? आखिर किसके साथ जाएगा यूपी का ये प्रभावशाली वोट? इसी सवाल पर आज की हमारी खास रिपोर्ट है। नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या लगभग 10 से 12% मानी जाती है। भले ही ये हर सीट पर निर्णायक ना हो, लेकिन करीब 100 से अधिक विधानसभा सीटों पर ये वर्ग चुनावी नतीजों को प्रभावित करने की क्षमता रखता है और यही वजह है हर चुनाव से पहले सभी दल ब्राह्मण समाज को साधने की कोशिश करते हैं। 1990 के दशक में मंडल राजनीति के बाद बड़ी संख्या में ब्राह्मण मतदाता भाजपा के साथ आए और राम मंदिर आंदोलन के दौर में यह समर्थन और भी मजबूत हुआ है। 2027 और 2022 के विधानसभा चुनावों में भी भाजपा को इस वर्ग का बड़ा समर्थन मिला। हालांकि पहले कुछ वर्षों में समय समय पर ब्राह्मण नेताओं की नाराजगी, एनकाउंटर नीति, प्रशासनिक फैसलों और राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर चर्चाएं होती रही हैं। भाजपा ने इन चर्चाओं को देखते हुए ब्राह्मण सम्मेलन, संगठनात्मक बैठक और वरिष्ठ नेताओं की सक्रियता भी बढ़ाई थी। तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी भी लंबे समय से अपनी सामाजिक छवि को सिर्फ एमवाई समीकरण तक सीमित नहीं रखना चाहती है। इस रणनीति के तहत पार्टी ने भगवान परशुराम की प्रतिमा लगाने, ब्राह्मण सम्मेलन आयोजित करने और ब्राह्मण चेहरों को आगे बढ़ाने जैसे कदम भी उठाए हैं। हाल ही के दिनों में सपा प्रमुख अखिलेश यादव की ब्राह्मण नेताओं के साथ बैठक ने भी राजनीतिक हलकों में चर्चा को जन्म दे दिया है। तो वहीं अब बात करते हैं कांग्रेस की। इस दौर में वो भी पीछे नहीं रहना चाहती। यूपी कांग्रेस ने नए प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने संगठन को मजबूत करने के साथ ही सभी वर्गों को जोड़ने की बात कही है। हालांकि कांग्रेस का पारंपरिक ब्राह्मण आधार पहले जैसा नहीं रहा है, लेकिन पार्टी 2027 से पहले नए सामाजिक समीकरण बनाने की कोशिश में जुटी है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सिर्फ जातीय पहचान अब चुनाव जीतने के लिए पर्याप्त नहीं है। कानून व्यवस्था, रोजगार, महंगाई, विकास और साथ ही स्थानीय उम्मीदवार की छवि और संगठन की ताकत भी उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इसीलिए ये कहना अभी जल्दबाजी होगा कि ब्राह्मण वोट किसी एक दल की ओर पूरी तरह शिफ्ट हो रहा है। फिलहाल सभी दल इस प्रभावशाली वर्ग का भरोसा जीतने की कोशिश में लगे हैं और आने वाले महीनों में ब्राह्मण सम्मेलन, राजनीतिक बयानबाजी और नए समीकरण को और भी तेज किया जा सकता है। 2027 का चुनाव अभी दूर है, लेकिन सियासी बिसात बिछ चुकी है। भाजपा अपने पारंपरिक समर्थन को बनाए रखने में जुटी है। समाजवादी पार्टी नए समीकरण गढ़ रही है और कांग्रेस भी अपनी खोई जमीन तलाश कर रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ब्राह्मण वोट फिर भाजपा के साथ मजबूती से खड़ा होगा या फिर इस बार दौर बदलेगा और उत्तर प्रदेश की राजनीति का नया समीकरण लिखा जाएगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। 2027 विधानसभा चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। लेकिन आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में आप ये जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो और जानकारी रोचक लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही देखते रहें आगाज टाइम्स।